हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 16 जुलाई 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने यह घोषणा की थी कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत करेगा। अब यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा घोषणा किया गया था, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1934 में की गई थी और इसका जो पहला हेडक्वार्टर था वो कहाँ था? ब्रिटेन में था। लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर 2005 से कहाँ कर दिया गया है? कोलालमपुर मलेशिया में। नेक्स्ट बात करें, इसके जो सदस्य देश हैं वर्तमान में वो 194 देश हैं और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? पॉल एरिक। कौन है? पॉल एरिक। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा हर साल रैंकिंग निकाली जाती है और 2021 की मेंस रैंकिंग में टॉप पे कौन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं? तो मेंस की रैंकिंग में केंटो मोमोटा जापान के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और ये वर्तमान में टॉप पे हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग में। अगला बात करें, भारत की तरफ से कौन टॉप पे है? तो भारत की तरफ से 14th नंबर पे वर्ल्ड में हैं और भारत के टॉप बैडमिंटन खिलाड़ी मेंस में वो हैं श्रीकांत किताम्बी 14th नंबर पे हैं और 15th नंबर पर ही हैं भारतीय बी फाई प्रणीत। नेक्स्ट बात करें, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग 2021 में जो वुमेन्स की रैंकिंग है उसमें कौन टॉप पे है? तो इसमें टॉप पे हैं चीन की हैं ताई जू, ये टॉप पे हैं। और अपने भारत के कौन वुमेन्स में टॉप पे हैं बैडमिंटन में? वो हैं 7th नंबर की वर्ल्ड में और भारत में टॉप हैं बैडमिंटन वुमेन्स, वो हैं पीवी सिंधु पुफरला वेंकट सिंधु। यह विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय हैं और ओलंपिक्स में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं पीवी सिंधु। नेक्स्ट बात करें आगामी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की, तो फर्स्ट विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 1977 में आयोजित किया गया था। ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो स्वीडन में आयोजित किया गया था। और अगला जो 26 नंबर का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में आयोजित किया जाएगा, ये कहाँ किया जाएगा? स्पेन में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें 27th नंबर का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा जापान में। नेक्स्ट जो है 28th नंबर का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा डेनमार्क में। दोस्तों, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होता है वह 3 साल में 1 साल का गैप होता है। तो 2021 से 23 तक होगा, फिर 2024 में इसका गैप हो जाएगा, फिर 29th नंबर का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा फ्रांस में। और नेक्स्ट जो है 30 नंबर का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा अपने देश इंडिया में। इसके पहले इंडिया में कब आयोजित किया गया था? तो 2009 में आयोजित किया गया था। कहाँ? हैदराबाद में। नेक्स्ट बात करें कुछ आगामी खेलों के बारे में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ओलंपिक, चूंकि हाल ही में स्टार्ट होने वाला है 23 जुलाई से। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट समर ओलंपिक्स गेम 1896 में कहाँ खेला गया था? तो एथेंस यूनान में खेला गया था पहला ओलंपिक्स गेम। और 31st समर ओलंपिक्स गेम 2016 में कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में आयोजित किया गया था 31 नंबर का समर ओलंपिक्स गेम्स। और 32 नंबर का समर ओलंपिक्स गेम 2020 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था, लेकिन 2020 के नाम से ही यह 2021 में आयोजित किया जाएगा जापान की राजधानी
टोक्यो में, और इसका जो शुभंकर है वो है मिराई तोबा, और पैरा ओलंपिक्स का है फोमाइती। और भारत के दो जो ध्वजवाहक खिलाड़ी रहेंगे इसमें, वो रहेंगे कौन? वो रहेंगे एमपी मैरी कॉम, और जो हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह, ये भारत के ध्वजवाहक खिलाड़ी रहेंगे टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में। और समापन समारोह में जो ध्वजवाहक रहेंगे वो रहेंगे बजरंग पूनिया। नेक्स्ट बात करें, जो 33 नंबर का ओलंपिक्स गेम है 2024 में, ये पेरिस फ्रांस में खेला जाएगा। 34 नंबर का समर ओलंपिक्स गेम 2028 में ये लॉस एंजलिस यूएसए में खेला जाएगा। और नेक्स्ट जो है 35 नंबर का समर ओलंपिक्स गेम 2032 में हाल ही में ओलंपिक कमेटी ने घोषणा किया है कि यह ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट जो है विंटर ओलंपिक्स गेम, तो फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स गेम कब खेला गया था? तो 1924 में। कहाँ? फ्रांस में आयोजित किया गया था। और 23 नंबर का विंटर ओलंपिक्स गेम 2018 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये साउथ कोरिया में आयोजित किया गया था। और 24 नंबर का विंटर ओलंपिक्स गेम 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा चाइना में। और नेक्स्ट जो है 25 नंबर का विंटर ओलंपिक्स गेम 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा मिलान, इटली में। नेक्स्ट जो है आगामी खेली, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप 1930 में जो खेला गया, वो कहाँ खेला गया? उरुग्वे में खेला गया था फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप। और जो 21 नंबर का फीफा वर्ल्ड कप मेंस का है, कप 2018 में कहाँ खेला गया है? तो यह रसिया में आयोजित किया गया था, ये मेंस का है। और 22 नंबर का फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ होगा? ये कतर में होगा, कतर में। और कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। तो कतर की राजधानी दोहा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट जो है 23 नंबर का फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नॉर्थ अमेरिका के 3 देश कनाडा और यूएसए और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट आगामी खेल। होप आपको अच्छा लगा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस बनाया गया है। विश्व स्तर पर युवाओं की कौशल क्षमता को बढ़ाने के लिए और उनके कौशल के महत्व को समझने के लिए यह दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट जो है जुलाई में अब तक इम्पॉर्टेंट डेट जो बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस, और 1 जुलाई को ही बनाया गया है 73वां चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। 1 जुलाई को ही बनाया जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। और यह किसकी जयंती पर बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है भारत के महान चिकित्सक और वेस्ट बंगाल के सीएम भी रह चुके हैं, किनके याद पर? डॉक्टर बिधन चंद्र राय जी की जयंती पर बनाया जाता है। इन्हें 1961 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और 1 जुलाई को ही बनाया जाता है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 जुलाई को ही बनाया जाता है जीएसटी दिवस। नेक्स्ट जो है 2 जुलाई को बनाया जाता है विश्व खेल पत्रकार दिवस। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को बनाया जाता है। और 3 जुलाई को बनाया जाता है, हालांकि जुलाई के पहले शनिवार को बनाया जाता है, जो कि इस बार 3 जुलाई को पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। यह जुलाई के पहले शनिवार को बनाया जाता है और जो 3 जुलाई को इस बार बनाया गया। और 3 जुलाई को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस। नेक्स्ट जो है 6 जुलाई को बनाया जाता है विश्व जूनोज दिवस। और 9 जुलाई को बनाया जाता है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। और नेक्स्ट जो है 10 जुलाई, तो 10 जुलाई को बनाया जाता है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। नेक्स्ट जो है 11 जुलाई, तो 11 जुलाई मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस। और विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर ही उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति लागू कर दी है। अगला जो है 12 जुलाई को बनाया जाता है मलाला दिवस। और मलाला दिवस बनाया जाता है और मलाला यूसुफजई जी के जन्म दिवस के अवसर पर बनाया जाता है। और अगला बात करें कि मलाला जी नोबेल पुरस्कार
पाने वाली सबसे कम उम्र की यह बन गई हैं। मात्र 17 वर्ष की उम्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया? 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार भारत के कैलाश सत्यार्थी जी के साथ दिया गया। अगला जो है 15 जुलाई को बनाया गया है हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट डेज जुलाई। अगला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर का, हाल ही में किस राज्य में रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये गांधीनगर रेलवे ट्रैक है और ठीक इसके ऊपर भारत का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया है, जिसके निर्माण की जो लागत आई है वो 790 करोड़ रुपए। और नेक्स्ट बात करें, इसका जो वर्चुअली उद्घाटन किया गया है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अब यह गुजरात में स्थित है। तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। तो गुजरात का इंडिया के मैप में लोकेशन देखें तो कुछ इस प्रकार से गुजरात यहाँ पास स्थित है और इसकी जो नॉर्थ वाली बाउंड्री फेयर करता है ये राजस्थान के साथ फेयर करता है, और इसकी जो ईस्ट वाली बाउंड्री फेयर करता है वो मध्य प्रदेश के साथ फेयर करता है, और अपनी साउथ वाली गुजरात साउथ वाली बाउंड्री दादरा एंड नागर हवेली के साथ बाउंड्री फेयर करता है, और जो इसकी वेस्ट वाली बाउंड्री है वो अरेबियन सी के साथ बाउंड्री फेयर करता है। गुजरात का जो DLR नंबर है वो है 332611, मतलब यहाँ 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 26 लोकसभा सीटें हैं और 11 क्या हैं? राज्यसभा की सीटें। अगला बात करें, गुजरात का जो विधानमंडल है वो एक सदनी है, मतलब यहाँ केवल क्या है? विधानसभा बफ है, और विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं यहाँ? तो 182 सीटें हैं। गुजरात के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? विजय रूपानी हैं, और किस पार्टी से हैं? ये बीजेपी से हैं। नेक्स्ट, गुजरात के जो गवर्नर हैं वर्तमान में वो है आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और गांधीनगर चुनाव क्षेत्र किसका है? हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं और वर्तमान में सहकारिता मंत्री भी इनको बनाया गया है, तो वो कौन है? अमित शाह, और अमित शाह जी का लोकसभा क्षेत्र ही क्या है? गांधीनगर। और गुजरात का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, और अहमदाबाद में ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है, और उसका पुराना नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम जिसका पुराना नाम था, फिर इसका नाम चेंज करके सरदार पटेल स्टेडियम किया गया। अब इसका नाम जो किया गया है वो है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, और यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और अगला बात करें, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? ये जयपुर राजस्थान में बनाया जाएगा। नेक्स्ट बात करें, अहमदाबाद में ही भारत का जो सबसे बड़ा मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। कहाँ? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में ही 75 आज़ादी अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया भारत के 75 साल आज़ादी के पूरे होने पर। नेक्स्ट बात करें, गुजरात के एक केवड़िया नाम का स्थान है, और केवड़िया नाम का जो ये शहर है इसे भारत का पहला इलेक्ट्रिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। गुजरात के सूरत में धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा ही भारत का पहला श्रमिक सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? सूरत में किया गया। और यदि यह पूछा जाए कि भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ बनाएगा, तो ये केरल में बनाया गया है। तो गुजरात के बारे में और बात करें तो गुजरात में ही है एक गिर वन नेशनल पार्क, और यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और यही है एक ब्लैक बक नेशनल पार्क, और एक है वंफदा नेशनल पार्क, और जो 4th नंबर का है यहाँ नेशनल पार्क वो है मरीन नेशनल पार्क। और नल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये गुजरात में ही स्थित है। हाल ही में NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा भारत का सबसे
बड़ा फौर्य पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थापना किया जाएगा भारत का सबसे बड़ा फौर्य पार्क। तो ये था गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड अरब अमीरात इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। इजराइल और यूएई के मध्य राजनीतिक संबंध को समान करने के लिए यह दूतावास यूएई के द्वारा इजराइल में खोला जा रहा है। नेक्स्ट बात करें खाड़ी देश। तो खाड़ी देश की बात आई है तो दोस्तों खाड़ी देश क्या होते हैं? तो जिन देशों की सीमा फारस पेरिफियन गल्फ मतलब फारस की खाड़ी से सीमा लगती है, ऐसे देश को खाड़ी देश कहते हैं। और ये कितने हैं? 6 खाड़ी देश हैं। कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हैं। यहाँ पास है पेरिफियन गल्फ, और यहाँ पास जो पहला खाड़ी देश है वो कुवैत है, और नेक्स्ट जो है सऊदी अरेबिया है, और ये सबसे बड़ा खाड़ी देश भी कह सकते हैं इसको। और तीसरा जो है वो है बहरीन, और चौथा जो है वो है कतर, और पांचवा जो है वो है यूएई, और ये छठा जो है वो है ओमान। तो ये इंपॉर्टेंट है कि खाड़ी देश में कौन कौन से देश आते हैं। तो 6 देश आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट बात करें ईरान और इराक भी फारस की खाड़ी से सीमा लगते हैं, लेकिन ये खाड़ी देश का सदस्य नहीं है ईरान और इराक। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब देखें यूएई के बारे में। तो यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात की जो राजधानी है वो क्या है? अबू धाबी यहाँ की राजधानी है। यहाँ की जो करेंसी चलती है वो चलती है दिरहम यहाँ की करेंसी चलती है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? मोहम्मद बिन जायद। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? मोहम्मद बिन राशिद, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। अब यह इजराइल में स्थापना करेगा। तो इजराइल के बारे में देख लेते हैं। तो इजराइल की जो राजधानी है विवादित है, जेरूसलम है। और यहाँ के हाल ही में कौन बनाए गए हैं राष्ट्रपति? तो इफाक हारजोग बने हैं। और यहाँ के वर्तमान में पीएम कौन है? तो वो है नेफ्ताली बेनेट। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो यामीनो पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 5th नंबर का, हाल ही में किस राज्य ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लागू की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए और उनके उत्पादन को भी बढ़ावा देने के लिए, कंपनी को और प्रोत्साहित करने के लिए कि हमारे यहाँ निवेश करो और इलेक्ट्रिक वाहन का उत्पादन करो। तो इस तरह करने के लिए जो नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की लागू की है 2021 में, वो महाराष्ट्र ने लागू की है। अब यह महाराष्ट्र के द्वारा लागू की गई है। तो इंडिया के मैप में देख लीजिए महाराष्ट्र कहाँ पास स्थित है। तो महाराष्ट्र यहाँ पास स्थित होता है, यहाँ पास। तो इसकी जो ये नॉर्थ वाली सीमा लगती है ये तो एक दादरा और नागर हवेली के साथ, गुजरात के साथ भी लगती है और एमपी के साथ लगती है। नेक्स्ट इसकी जो ईस्ट वाली सीमा लगती है वो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के साथ लगती है। और इसकी जो साउथ वाली सीमा लगती है वो गोवा के साथ भी लगती है और कर्नाटक के साथ भी लगती है। और इसकी जो वेस्ट वाली सीमा लगती है तो यहाँ अरेबियन सी है, इसी के साथ लगती है। अगला बात करें, इसका जो DLR नंबर है वो 364819 है। मतलब यहाँ 36 डिस्ट्रिक्ट हैं और 48 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा सीटें कितनी है? 19 है। नेक्स्ट यहाँ का जो विधानमंडल है वो 2 सदनीय है। मतलब यहाँ क्या है? विधान सभा भी है जिसकी सीटें कितनी हैं? 288, और विधान परिषद भी है। विधान परिषद की यहाँ कितनी सीटें हैं? तो 78 विधान परिषद की सीटें हैं। नेक्स्ट बात करें, यहाँ के जो सीएम हैं वो उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के गवर्नर कौन हैं? भगत सिंह कोश्यारी हैं। इनके पास एडिशनल चार्ज था कहाँ का? गोवा का था। लेकिन अब गोवा के वर्तमान में कौन राज्यपाल बन गए हैं? तो PF श्रीधरन पिल्लई बन गए हैं। और वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर कौन हैं? तो वो हैं कौन? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट बात करें, महाराष्ट्र की जो ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल है वो क्या है? मुंबई है। और यह मुंबई जो है वह भारत की आर्थिक राजधानी भी कही जाती है। और यहाँ की जो विंटर कैपिटल है महाराष्ट्र की वो है नागपुर।
नागपुर। महाराष्ट्र में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। पहला तो है छत्रपति महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ स्थित है? मुंबई में ही स्थित है। और दूसरा जो है बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है, नागपुर में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, हाल ही में भारत 119 एथलीटों के साथ टोक्यो ओलंपिक में कितने लोगों का दल भेजेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, टोक्यो ओलंपिक में भारत 228, ऑप्शन ए 228 लोगों का दल भेजेगा और यह भारत का अब तक का ओलंपिक्स में सबसे बड़ा दल है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अकॉर्डिंग टू न्यूज कि जो चीन है वो सबसे बड़ा दल भेज रहा है कितने सदस्यीय टीम का? तो 777 सदस्यीय टीम का दल भेज रहा है इस बार ओलंपिक्स में, और यह सबसे बड़ा दल है चीन का ही। नेक्स्ट बात करें ओलंपिक्स के बारे में, तो ओलंपिक्स के बारे में बात करें तो भारतीय जो ओलंपिक क्वालिफाई किए हैं 2020 में टोक्यो ओलंपिक को, तो उसमें से याद रखिएगा एक नेत्रा कुमानन, यह टोक्यो ओलंपिक व ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय नाविक हैं। और एक याद रखिएगा भवानी देवी, यह टोक्यो ओलंपिक 2020 व ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तलवारबाज हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा एक इम्तियाज का नाम रखिएगा, ये टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले घुड़सवार हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा दोस्तों विनेश फोगाट टोक्यो ओलंपिक 2020 को क्वालिफाई करने वाली पहली महिला रेसलर हैं। नेक्स्ट जो याद रखिएगा सुशीला देवी, ये टोक्यो ओलंपिक 2020 क्वालिफाई करने वाली पहली जूडो खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा एक सोनम मलिक, यह टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली सबसे कम उम्र की पहलवान है। कौन? सोनम मलिक। नेक्स्ट याद रखिएगा एक मीराबाई चानू, यह टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं। कौन? मीराबाई चानू। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के एरॉन पिंच कप्तान रहते हुए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बात करें इसके पहले कौन था, तो विराट कोहली थे भारत के कप्तान, और ये टॉप पे थे पहले विराट कोहली, लेकिन अब टॉप पे आ गए हैं। इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ यह टॉप रन तक पहुंचे हैं। इन्होंने 35 गेंदों में वेस्ट इंडीज के खिलाफ हाल ही में 53 रन बनाए थे, जिससे इनका टॉप स्कोर जो चला गया है T20 में, वो कप्तान रहते हुए सबसे ज़्यादा 1555 रन बनाने वाले टॉप कैप्टन बन गए हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। और सेकेंड नंबर पे हैं 1505 रनों के साथ विराट कोहली, और थर्ड नंबर पे हैं 1383 रनों के साथ केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के कैप्टन। नेक्स्ट बात करें क्रिस गेल, तो क्रिस गेल को वर्ल्ड बॉस के नाम से भी जाना जाता है, और क्रिस गेल को ही सिक्सर मशीन भी कहा जाता है। और हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज बन गए हैं। कौन? क्रिस गेल। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर का, हाल ही में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ करेगा? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख में करेगा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और क्या हो जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट की स्थापना ये कहाँ किया जाएगा? लद्दाख में किया जाएगा। अब लद्दाख में ये क्या करेगा? ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट, यह लद्दाख में कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था विकसित करने में मदद करेगा। और NTPC का उद्देश्य है कि लद्दाख में 5 बसें हाइड्रोजन की चलाई जाएंगी। नेक्स्ट बात करें लद्दाख के बारे में, तो लद्दाख में 2 जिले हैं। कौन सा है? एक तो है लेह और दूसरा है कारगिल। और नेक्स्ट बात करें यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है मनोज सिन्हा। यहाँ एक भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और जो किस नाम से जाना जाता है? हेमिस नेशनल पार्क। इसकी जो टोटल क्षेत्रफल है 4400 वर्ग मीटर है। और नेक्स्ट बात करें
लद्दाख ने हाल ही में एक योजना लॉन्च की थी, कौन सी? योन टैब योजना, जिसके तहत वहां के विद्यार्थियों को 12,300 टैबलेट वितरित किए जाएंगे। और बात करें एनटीपीसी, तो एनटीपीसी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका जो हो जाएगा फुल फॉर्म हो जाएगा, इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1975 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और नेक्स्ट बात करें, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? गुरुदीप सिंह हैं। और यह इसको एनटीपीसी को ही 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। बढ़ते हैं आगे। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर 16 जुलाई 2021 का। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।